एक गरीब आदमी का भी हक है वो गाड़ी खरीदे। उसके लिए मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि टैक्सेस में जो है वो रिलीफ दें। इसके अलावा पेट्रोल सस्ता करें, अपनी इकॉनमी बेहतर करें, टैक्स कम से कम लगाएँ ताकि गरीब आदमी भी अमीर बंदे के साथ जाके गाड़ी खरीद सके। 1 मिनट सुनील भाई, 1 मिनट। ये आपने क्या बात की कि अमीर आदमी गरीब आदमी को साथ लेके जाए? आपने खुद ही कहा, सवाल मुझसे आपने पूछा है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कैसे पॉसिबल है कि गरीब आदमी जाके गाड़ी खरीदे। तो उसका यही जवाब है कि गरीब आदमी अगर जाता है तो वो किसी अमीर आदमी के साथ जाए जो अपनी गाड़ी खरीदने जा रहा है, ताकि उसको पता चले कि यार गाड़ियों के प्राइसेस क्या हैं और उसकी रेंज से आउट है। मैं मोहम्मद अली खान साहब गरीब आदमी को आज खुले लफ्ज़ों में बताना चाहूँगा कि गाड़ी जो है वो एक बीवी की तरह होती है, और एक गरीब आदमी, आप देखें गाड़ी जो है वो कितने मसले निकालती है। इसी तरह बीवी भी जैसे आपका हर साल एक मसला आपके हाथ में पकड़ा देती है और आपके मसले निकलते जाते हैं, इसी तरह गाड़ी भी हर साल आपको मसले पकड़ाती रहेगी। तो इसीलिए आप गरीब हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप अपने जो मसले यानी बच्चे हैं उनको अच्छी तरह उनकी परवरिश करें, उनको पालें, और जो है आपके पास उस पर सच शुक्र करें। सुनील भाई, इतनी गाड़ियों की इंस्पेक्शन की आपने, टेस्ट ड्राइव की, मुझे ये बताएं कभी कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट आपने फेस किया हो जो आज आप शेयर करना चाह रहे हो देखने वालों के साथ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हालांकि देखा जाए तो मैंने बहुत सारे जो है वो इस तरह के रिव्यूज़ किए हैं, बहुत सारी गाड़ियों की लॉन्चिंग में गया हूँ, बहुत सारे इवेंट्स किए हैं, बड़े मेगा किस्म के प्रोजेक्ट जो हैं वो उनके साथ हाथ बटाया उनका, कंपनीज़ का। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि एक बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, बड़े प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने एक नई गाड़ी लाई थी, वो अभी चाइनीज़ ने लॉन्च की थी रिसेंटली। और आपको पता है गाड़ियाँ आजकल जितनी आ रही हैं और जिस किस्म की गाड़ियाँ आ रही हैं उनके अंदर आपके पास टेक्नोलॉजी, फ्यूल एवरेज, इलेक्ट्रिक, फलाना ढिमकाना, कंसील्ड डोर हैंडल्स, आपको यू नेम इट, पता ही नहीं चलेगा कि आपको आप किस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, आप देखिएगा आने वाले दिनों में जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं लोग कार फ्रेंडली हो जाएंगे, और वो दिन दूर नहीं कि आपके पाकिस्तान के अंदर फ़िलहाल तो जो इलेक्ट्रिक कार है वो अभी इतनी यूज़ में नहीं आती, उसकी इतनी डिमांड भी नहीं है। बहुत जल्द एक वक्त आएगा कि आपके पूरे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार्स होंगी, क्योंकि मोटरवे पे जो है मशीनें लगना शुरू हो गई हैं, बैटरी पोल्स लगना शुरू हो गए, और इन तमाम तर चीज़ों के बाद आपको एक अच्छी सवारी, सस्ती सवारी मिलेगी। लेकिन बात वही आती है, हैविंग सेड दैट, कि बिजली का जब तक प्रॉब्लम हल नहीं करेंगे आपका मसला जूं का तू रहेगा। सेम एज़ लाइक पेट्रोल की जितनी प्राइसेस जा रही हैं हाइक हो रहा है, इसी तरह बिजली की भी प्राइस एम्बैरेसिंग हाइक हो रही है। मोमेंट पूछा था आपका। हाँ, इंसान की ज़िंदगी में एम्बैरेसमेंट मोमेंट तो होते हैं। मुझे एक एम्बैरेसमेंट मोमेंट याद पड़ता है कि मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त है, उसने मुझे एक कॉल करके बुलाया, कार उसने ली थी, उसने मुझे कॉल किया कि यार सुनील, ऐसी कार आई है कि तुझे यकीन नहीं होगा, उसके अंदर ऐसे ऑप्शंस है वो तूने कभी ज़िंदगी में देखी नहीं होगी। मेरे भी कान खड़े हो गए। मैंने कहा ठीक है यार, मेरे लिए एक नया एडवेंचर, नया एक्सपीरियंस होगा। मैं जनाब उनके घर पहुँच गया हूँ। जब उनके घर पहुँचा हूँ मैंने देखा गाड़ी बहुत ज़बरदस्त थी। मैंने उसके ऊपर हाथ फेरा, गाड़ी के ऊपर उसके ऑप्शन चेक किए, मैंने यूँ डोर को नॉक भी किया है, बड़ी ठोस आवाज़ आ रही थी। तो मैं खुद हैरान था कि यार चाइनीज़ ब्रांड इतनी सॉलिड जो है वो गाड़ियाँ बनाने लग गए हैं, और इसके डोर हैंडल बड़े कंसील्ड थे, और मैं बार बार चेक कर रहा था, बड़ी मुलायम और नर्म, अच्छी अच्छी उसकी फ़ील आ रही थी। मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया और मेरा दिल चाहा कि फ़ौरन बैठ के इसको अंदर से भी, इंटीरियर के भी को भी एक्सप्लोर करें, उसकी टेक्निकलिटीज़ को भी एक्सप्लोर करें, ऑप्शंस जितने उसने दिए हुए। मैंने बहरहाल उसके मालिक को बोला यार चला यार ताहिर अंदर बैठते हैं। तो उसने कहा अंदर कहाँ बैठेंगे, ये दीवार है, गाड़ी तो उधर खड़ी हुई है, आप दीवार को घंटे से यूँ हाथ फेरी जा रहे हैं। तो वो एक सा एम्बैरेसमेंट मोमेंट था मेरे लिए। बाकी इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, कोई बात नहीं, जब आप फ़्लो में चीज़ करते हैं तो गलती हो जाती है, और वैसे भी इंसान गलती का पुतला है। मतलब वाकई मेरी नज़र में देखा जाए तो कोई बात इंसान की हतमी नहीं होती, कोई ना कोई फ्लॉज़ रह जाते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़, लूप होल रह जाता है। ये जो एम्बैरेसिंग मोमेंट था आपका, ये वाकई एम्बैरेसिंग था कि आप एक दीवार के सामने उसे गाड़ी समझ के खड़े हैं। और खैर छोड़ें, मुझे ये बताएं कि आप गाड़ियों की डिग्गियों के अंदर बहुत घुसते हैं, ये क्या चक्कर है? देखिए, हैविंग सेड दैट, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपका परचेजिंग डिसीजन पावर जो है वो आपको, ये आप गाड़ी पे पैसा खर्च कर रहे हैं, आप मोटा पैसा लगा रहे हैं उस पर। लाइक आपने अगर 10 मिलियन की गाड़ी अगर ली हुई है तो आप ऑप्शन भी चाहते हैं, आप उसकी अगर सारी चीज़ें देख रहे हैं वो कुशादा होनी चाहिए, स्पेशियस होनी चाहिए, एम्पल स्पेस होना चाहिए, हेडरूम अच्छा होना चाहिए, आपको ऐसा लगे कि आप लग्जरी किसी घर में बैठे हैं या अपने रूम में बैठे हैं, सोफ़ा पे बैठे हुए, इस तरह का फील आना चाहिए। क्योंकि पैसे आप ले रहे हैं फ्री में, तो अल्लाह वास्ते आप नहीं ले रहे चीज़। तो इसी तरह डिग्गी जो है वो गाड़ी का अहम पार्ट है। एंड पर्सनली आई रियली लाइक डिग्गी वाली गाड़ी। मुझे डिग्गी वाली गाड़ियाँ बहुत पसंद है, क्योंकि इसीलिए मेरा सिग्नेचर भी है कि मैं उसके बैठ के डिग्गी के अंदर वो चेक करता हूँ कितना एम्पल स्पेस आता है उसके अंदर। क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है, आप लॉन्ग जर्नी पे जाते हैं, ट्रैवल पे जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, तो आपके पास एक अच्छा स्पेस होना चाहिए जिसके अंदर आप सारा सामान रख के बआसानी ट्रैवल कर सकें। आप इसलिए सबसे पहले गाड़ी की डिग्गी में घुसते हैं? इनफैक्ट मैं तो इतना डिग्गी लवर हूँ कि मैं तो किसी के घर जाता हूँ रिव्यू करने, या किसी गाड़ी का रिव्यू करने जाता हूँ तो उसकी डिग्गी में मैं रहता हूँ 3-3 दिन तक, हफ्ता हफ्ता मैं रह जाता हूँ, और लोग खाना भी वहीं मुझे दे देते हैं। उनको पता है कि यार डिग्गी में अब चला गया,
ये 3-4 दिन बाद ही निकलेगा या हफ्ते बाद निकलेगा। हैविंग सेड दैट हैविंग सेड हैविंग दैट सेड हैविंग। भाई ऐसे क्या देख रहे हैं, आपका इंजन तो नहीं सीज हो गया कहीं? सुनील भाई ये मानते हैं कि टाइम्स आर चेंजिंग? यस डेफिनेटली, टाइम जिस तरह तेज़ी से चेंज हो रहा है, मेरे ख्याल से इंसान को जो है वो उस चीज़ के हवाले से तैयार रहना चाहिए कि आगे क्या मामलात आने वाले हैं। तो अगर वो अपने आप को तैयार रखेगा तो बेटर डिसीजन कर सकता है। सुनील भाई आपसे हाँ ना में सवाल पूछा। देखिए हाँ ना मुझसे होती नहीं, मैं जब बात करता हूँ मैं क्लियर आपको बात बताऊँ कि मैं चीज़ों की डिटेल में जाता हूँ और मेरा काम ही है। अगर मैंने सरसरी बात की तो लोग यही बोलेंगे यार इसने प्रॉपर हमें गाइड नहीं किया, तो इस वजह से मुझे हाँ हैविंग सेड दैट मुझे बात लंबी करनी पड़ती है, वो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन उसके अंदर मालूमात होती हैं, वो अगर नहीं मिलेंगी तो फिर फ़ायदा नहीं है। चलें ये मालूमात हमें फराहम कर दें कि गाड़ी खरीदने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा है? गाड़ी खरीदने का सबसे अच्छा बेस्ट जो डिसीजन जो टाइम होता है वो तब है जब आपके अकाउंट में या जेब में पैसे हों। पैसों की बात हुई है तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर लोग बचत करना चाहते हैं पेट्रोल की, ऐसी गाड़ी का नाम बताइए कि जो पेट्रोल की बचत करने में हमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, फ्यूल इकोनॉमी जिसकी बेहतरीन हो, जो एफिशिएंट हो गाड़ी। इसके लिए हैविंग सेड दैट लकड़ी वाली 3 पहिए वाली कार आती है, वही चलाएं। सुनील भाई मजाक ना करें, मैं सीरियस सवाल पूछ रहा हूँ। चलें मैं आपको सीरियस जवाब दे देता हूँ, आप बगैर सोचे समझे डायरेक्ट अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो वीगो में कर दें। वीगो डाले में? हाँ सर मैंने सुना है वो तो तेल हर 5 किलोमीटर के बाद 1 लीटर खा जाता है। देखें मैं आपको बताऊं, इस वजह से मैं जो भी बात कर रहा हूं, अगर आपको मैं मशवरा दे रहा हूं तो वो भी दिल से दे रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आपका फ़ायदा हो, नुकसान किसी का नहीं चाहता। वीगो पे इन्वेस्टमेंट इसलिए बोल रहा हूं कि आप अपने घर से निकालें, एक तो आप अपने शरीकों को फ्लेक्स करेंगे, सड़ाएंगे, आपके शरीक जो हैं वो सड़ जाएंगे, और गाड़ी सिर्फ आप महल्ले से बाहर ले जाएं पेट्रोल के ऊपर, आगे जाके आप किसी को भी कह सकते हैं, वो कोई भी आपको देख के किसी को भी कह देंगे भरम से, ओए चल धक्का लगा, तो वो आपको देख के यही बोलेगा, शायद सोचेगा एमपी है, बड़ा पॉलिटिशियन है, बड़ा ताकतवर है, कोई बदमाश है, जो भी है। इस तरह करके पूरे शहर का आप चक्कर लगा लें, लोग आपको धक्का लगाते रहेंगे। और दूसरी तरफ अगर आप हैविंग सेड दैट दूसरी साइड पे आते हैं, तो अगर आपके पास मेहरान या एफएक्स होती है तो लोग आपको कहते हैं चलो साबुनदानी को साइड पे कर, हालांकि उसका फ्यूल टैंक फुल भी होता है, बट वो इज़्ज़त, वो आपको वकार, वो या वो पैम्परिंग आपको वैसे नहीं मिलती जैसी वीगो को मिलती है। हमारे माशरे में बदकिस्मती से मामला ये ख़राब है कि आपको आपकी गाड़ी से पहचाना जाता है, आपके कपड़े से पहचाना जाता है, आपके पास कितनी दौलत है, आपका क्या शशके हैं, इस लिहाज से आपको पहचान और इज़्ज़त दी जाती है। सुनील भाई यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर हमने फ्यूल बचाना है तो हम वीगो में इन्वेस्ट कर दें, जो सबसे महंगी गाड़ी पड़ती है फ्यूल के हिसाब से, लेकिन चूंकि वो धक्का लगेगा तो वो फ्री में चलेगी। बट हैविंग सेड दैट मुझे अनफॉर्चुनेटली ये बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आप ये हरकत मत करना वीगो में बैठ के। अगर आप बैठ भी गए चलें ठीक है, तो काले शीशे जो टिंटेड ब्लैक शीशे होते हैं वो चढ़ा के आपने गाड़ी चढ़ानी है, क्योंकि वीगो चलाते हुए आपको किसी ने देख लिया, आपका मुंह देख के लगता है कि आप गरीब हैं, आप वीगो चला ही नहीं सकते, या फिर लोग ये समझेंगे आप किसी और की लेके आप चला रहे हैं।